काय के लगा रही ऐसा हंस जा तो बहुत हमें। सो हेलो फ्रेंड, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्ते, राधे राशिव, गुड इवनिंग। इवनिंग का समय है और ब्लॉग अभी से स्टार्ट हो रहा है। पूरा मॉर्निंग निकल गया, आफ्टरनून निकल गया, नहीं किया। लाल हमारे सो रहे हैं, गुड़िया रानी हमारी गोदी में है और क्या ही बताएं। सो फ्रेंड्स, तो अभी लाला की चाची जी ने लाला के लिए, बेटू के लिए, मैं छोटे बेटू के लिए कप्पा भेजे हैं, पार्सल भेजा था और कुछ टॉयज वगैरह थे, चॉकलेट वगैरह थी। चॉकलेट हमारे चुन्ना के लिए थी। चॉकलेट हमने सबने खाई। हमने, अम्मा ने, तातू ने, मम्मा ने, फिर छोटा भाई, बड़ा भाई ले गया। भाई ले गया, अभी छोला है, वो उठेगा, वो भी खाएगा, है बेटा। हम मीना कर लेती हैं। मम्मा हमें बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करो, हम छो रही हैं। गधा घोड़ा हाथी घोड़ा छाप बेच नाच के हम छो रही हैं। बिल्कुल डिस्टर्ब ना करो हमारी गुड़िया रानी को। इनको ना कर डिस्टर्ब ना करते हुए हम अपना ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। तो कपड़ा वही रखे रहने दे रहे, एक ही जगह रख दी वही बैग में, जब वजह से इधर उधर ना हो। फिर आप कहती है हमें नहीं पता कहाँ को, वही झूला में रख दियो जम्बा कपड़ा है। और जे कहूँ संभाल के रख दियो, जे कहूँ संभाल के रख दियो, जब भी आवे तो खुद ही जला है, ऐसे डरिया। सो फ्रेंड्स, ये हटा ही दे रहे 1 मिनट। चलो कोई बात नहीं, लगा लेने दे रहे। सोच रहे थे ये हटा दे तब बात करें। तो हमारी गुड़िया रानी रही हैं शो, और आपको क्या बताएं। वहाँ तो सब हम फटकार होते हैं ढंग से। आज का आज बताई तो थी नहीं आपने। शो लाई है, शो लाई है। अपना चेहरा बच्चे जब ज़्यादा लाल कर लेते हैं तो देखो एराई बेराई करके। तो हमारे चेहरे पर लाइट का वो लगा हुआ है, देखो आप लोग देख सकते हैं। इतना हाथ साफ, इतना हाथ वैसा, इसलिए चेहरे पे फॉग। और माँ ब्लाउज कहाँ गो भाई धरो। अच्छा। तुम्हारी यार चुन्नती मचा मंगाई कर ली उनसे। आप ही तो कहती थी तुम्हारी निशानी नहीं मिली हमें। आप ही तो कहती थी। हाँ, तो बहुत वो चल रहा है। मतलब हमें हमें तुम्हारे घर की साड़ी नहीं जाना है ना, है ना। अब मैं तो बोल दी थी तुम्हारे उदी मुर्गी हम चीरी चूरी नहीं जनती हैं। हाँ। बाबा नानू चले गए, नानू जाए के सुंदर सी शादी शूरी ले आए। अब नानू ठहरे। आदमी लोगन को कहा ही इतना वो होता है। सो फ्रेंड्स, हम यहाँ बैठते हैं और आप लोगों से बात करते हैं बैठ के अच्छे से। बेटा मेरा, सोना मेरा, गुड्डा मेरा, राजा मेरा। Ta 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 ta. का लाइट नहीं आ रही है आज बिल्कुल। अम्मा जा रही छत पे। हाँ,
छत पे जाएगी, छत पे। तो फ्रेंड्स, हम हैं यहाँ पर आके बैठे और क्या बताएं आप लोगों को। तो अब बात हो गई मस्ती सस्ती, तो अब हम आपसे बात करते हैं। वाह आ रही है, मम्मा का ही गोदी में सोना है तो हम क्या करें। सो और वाले चुप परी रहोगे कर रही। सो आई, हमारे यहाँ एक दुकान है, बहुत महंगी भाई साड़ी देता है। हमें लगा था हमारे पापा साड़ी तो लाए थे, एक थी एक थी 2050, एक थी 2350। तो हमने पर्ची में देखा, पापा ने भी बता दिया था। उन्होंने ये नहीं बताया कि ये साड़ी मम्मी की है, ये साड़ी मेरी है। तो हमने सोचा कि चलो ये वाली जो ज़्यादा चमक चमक धमक रही थी जो साड़ी प्याजी प्याजी कलर थी, मैंने सोचा ये साड़ी महंगी होगी, कलर भी अच्छा है। और वो साड़ी मैंने कहा सस्ती हो थोड़ी, मतलब 2000 तक की होगी, वो 23 की होगी। जो 23 की समझ के ली क्या बोलते हैं, जो 23 की समझ के छोड़ी वो निकली 2 की, और जो 2 समझ के ली, 250 समझ के ली, वो निकली 2350 की। और जो 250 की थी वो मम्मी पे पहुंच गई, 2350 की मेरे पे आ गई। आज मम्मी जब गई तो बता रही कि दुकान वाले होते हैं ना, अगर तुम सोचो कि एक्सचेंज कर लें, उसी में और कलर दिखा दो, तो वो ऐसे ही मदरे आते रहेंगे, ये है ये है, ऐसे करते रहेंगे। बताइए, वो दुकान ही ऐसी है, एक दान की दुकान है। नाम तो आप पढ़ ही सकते हैं, सामने रखा है। फिर अभी वो लेकर आई 3300 की साड़ी, क्योंकि 250 थी, जो रेट उसने लिखे थे 250 की तो थी ही। 23 कितना 1250 देना पड़ा होगा। बता रही है वो साड़ी नहीं सही से दिखा रहा था, अच्छी थी, अच्छी नहीं लग रही होंगी वो साड़ियाँ। अभी एक दुकान है, वो अच्छा साड़ियाँ दिखाता है, मतलब उसकी दुकान पे जाओगे तो अच्छी वैरायटी, मतलब अच्छा खासा दिखाता है वो, ठीक ठाक, ठीक ठाक नहीं बोलेंगे उसे, अच्छा ही खासा बोलेंगे, अच्छी अच्छी दिखाता है। जैसे हमारे पतिदेव ने हमारे लिए 5000 रुपये दिए थे, जब हम दिल्ली में हमारे यहाँ शादी थी, तो हमने उनसे कहा था शॉपिंग के लिए दे दो, साड़ी वाड़ी के लिए। तो उन्होंने दिए थे, तो शायद हमने 22 की थी, 18 की थी, 18 की थी शायद, यस 1800 की वो साड़ी थी। हाँ 18 की थी या 22 की थी, ऐसे कुछ थी। और एक साड़ी 1100 रुपये की थी, येलो कलर की, वो मैंने कई बार पहनी है। तो 2 साड़ियाँ ली थी मैंने। फिर मैं हमारा जो हमने ब्लाउज वगैरह सिलवाया, उसका सिलाई वगैरह गया, मतलब 5000 में बहुत सारी चीज़ें, लाला के कपड़े आने थे, तो फिर मम्मी ने भी लिए। आजकल पैसे, अगर तुम कपड़े लेने जाओ तो भाई बहुत पैसे लगते हैं, सच बता दें। अभी देखो यहाँ एंगेजमेंट के लिए हमने ये कुछ भी नहीं खरीदा था। एंगेजमेंट की बात करें तो अपने लिए, हाँ फिर उसको सूट तो मैंने अपने सिलवाने के लिए, ऐसे जब घर आ जाएंगे पहनने के लिए लिए थे। अभी सिले भी नहीं है तो पहनेंगे क्या उनको, सिलवाएंगे। एक तो सिलाई इतनी महंगी है, जितने के कपड़े लो उतनी सिलाई, 300 रुपये सिलाई, 2 सूट की 600 रुपये। अब महंगे इतने हैं कि खुद से सिलने का मन नहीं है, गलत। क्योंकि इतना पहले हमने अपने क्या दूसरों के हम सूट काट देते थे, जो भी आते थे कि हमारा काट दो नाप दो, अब हम अपने ही हमको याद नहीं रह रही। सही बात तो ये है, मैंने
मेरा जब एमए में थी तो मेरा वाइट कलर का कुर्ता था, मैंने एक दिन में उसको काट के सिला था। घर पे मेरी मशीन जब मैंने सिलाई सीखी थी तब थी, मेरी खुद की नहीं थी, एक चाची थी उन्होंने दे दी थी अपनी, उनके पास 2 थी। फिर हमारा घर लेंटर वगैरह पड़ रहा था तो मम्मी ने फिर उनको दे दी, क्योंकि जब घर बनता है कुछ भी काम होता है तो आप समझ सकते हैं कितनी गंदगी होती है। हाँ, सीलन ये वो बरसात का टाइम, और फिर किसी की मतलब मशीन की ऐसी चीज़ होती है चलती रहती है तो सही रहती है, और दूसरी चीज़ उसमें जंग लग गई, ये हो गया वो हो गया, इससे अच्छा है दे दो। मम्मी ने उठा के दे दी थी। फिर हमारा जो ड्रेस कुर्ता था वो वाइट था, तो फिर हम लेकर आए कपड़ा, हमने उसको नाप के अपने काटा, और सिलने के लिए अपने जो मेरी फ्रेंड बगल में ही थी जिनके साथ मैंने सिलाई सीखी थी जाके, वो फैमिली मेम्बर भी, मतलब एक फैमिली से रिलेटेड भी है, रिश्ते से रिलेटेड, क्योंकि हमारी दीदी का जो शादी है वो उनके परिवार, मतलब उनका परिवार जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं उनसे, तो एक रिश्ता भी है, दूसरा फ्रेंड भी है, और पड़ोसी भी कह सकते हैं, 3-4 रिश्ते हैं उनसे कई। तो हाँ, उनके पास हमने जाके और मशीन में पूरा कुर्ता सिल के, दूसरे दिन हम प्रैक्टिकल था मेरा, हम गए थे। पहले तो वैसे तो ऐसा कोई ड्रेस व्रेस की ज़रूरत थी नहीं, आपको नहीं थी, हाँ थी, क्यों नहीं थी, हम वही तो जाते थे पहन के यार, याद क्यों नहीं है मुझे, देखो कितना याद भूला है, विदाउट ड्रेस तो जाने और नहीं देते वहाँ। हाँ, मतलब वाइट ड्रेस पहन के जाओ तो उसमें चॉइस थी पहनने का, या तो स्काई ब्लू कलर का ऐसे कुछ था, और या वाइट पहन के आओ, तो मैंने तो वाइट कुर्ता चूज़ किया था, मुझे वो नहीं अच्छा लगा, इसलिए मैंने उसको रहने दिया। फिर मैं वाइट लेके आई थी अपने लिए कपड़ा, और मैंने उसको सिला था एक दिन में, मैंने एक दिन में नहीं कह सकते हैं, 1 घंटे में 2 घंटे में मैंने पूरा काट के जाके वो पूरा सिल के, पूरा कॉलर वाला सिला था, स्टैंड कॉलर ऐसा वैसा भी नहीं सिला था, यहाँ तक बाजू की थी, इतना इतना बाहें बनाई थी यहाँ तक, यहाँ पौन बाहें थी, और हाफ पौन बोलते हैं ना वही बाह थी, और स्टैंड कॉलर थी, बढ़िया कुर्ता सिला था मस्त। अब बोल दो हमसे, अब हमें लगता है अब इतना कंफ्यूज हो गए हैं, इतना कंफ्यूज हो गए हैं, मेमोरी, लोग कहते हैं कैसे इंसान वो आगे जो पढ़ता है वो नहीं भूल सकता, कितना भी कुछ कर ले, नहीं ऐसा मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं है, आपको बता दें बिल्कुल भी नहीं है, मैं भूल चुकी हूँ, एकदम से भूल चुकी हूँ, मैं ये नहीं कहूँगी, बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा, मैं एकदम से भूल चुकी हूँ, मेरे पास बिल्कुल भी सही बता दें तो नहीं है, मुझे याद भी नहीं है कि मैंने लास्ट कब सिला था, क्या सिला था, बिल्कुल मुझे याद नहीं है, और मेरे पास 2 सूट रखे हुए, 600 रुपये सिलाई है, अब वो भी महंगे आए हैं, 700 का 800 का है, 700 के हैं, 800 का नहीं, 700 के हैं, 1400 रुपये में हैं दोनों, तो अब अपने हाथ से काट के बर्बाद नहीं कर सकते, और मशीन भी इतना स्मूथ इतना अच्छा नहीं चलता है कि हम कुछ ना कुछ बिगड़ जाएगा, तो इसलिए हम नहीं चाहते हैं अपने हाथ से चलें, इसलिए इसको सिलवाएंगे। अब वही है, सिलाई इतना महंगी है, लेकिन हम ऐसा नहीं है, अपने आप को भी हम सही करना है, आपको सच बता दें, क्योंकि हमें सिलाई आती थी, ब्लाउज़ वगैरह भी, अब हम सोचते हैं ये इतना सारा सिलाई जाता है बाहर, क्यों बाहर जाता है, अपना खुद का खुद सिल लो अच्छे से, यही करने वाले हैं हम। मैं थोड़े से मेरे बच्चे थोड़े से हल्के फुल्के बड़े बड़े हो जाए, कहते हैं ना, अब देखो मेरी दीदी का है, अब जो बच्चे जो थोड़े थोड़े बड़े हो जाते हैं तो इंसान कहता है कि कुछ जो सिचुएशन होती है उनसे इंसान निकल जाता है। अभी हमने बहुत सारे लोगों को हमने बचपन से देखते आ रहे हैं, उनके बच्चे थे, 1 हुआ 2 हुआ 3 हुआ, वो कंडीशन ऐसी होती है कि 1 हुआ फिर दूसरा था, फिर वो तरा ऊपर के तीसरा, जो हम अपने दिखा रहे लोगों का बता रहे, देखा हुआ है मैंने, तो घर का काम ये वो दुनिया भर का फलना ढिमकना, तो उसमें ना वो हो जाती है, जब बच्चे बड़े बड़े हो जाते हैं वो खुद से नहाने लगते हैं, तो हमने बस उनको उठाया और उनका नाश्ता जाके तैयार करने लगी, झाड़ू पोछा किया, नहाया और उनका नाश्ता करने लगे तैयार जाके, बच्चों को उठाया, वो गए अपने, फ्रेश हुआ, ब्रश व्रश किया, नहाया धोया,
हैं, तैयार हो गए कपड़े वपड़े पहन के, तुमको क्या नहीं करना है ना, तो तुमको तैयार करना है ना, तुमको नहलाना है उनको, है ना, नहलाना ना धोवाना ना तैयार करना ना पॉटी वॉटी ऐसा कुछ कराना है। तुम अपना उठे, अपना उनको बस जगाना है तुमको कि जग जाओ, और अपने झाड़ू पोछा किया तुमने, नहाया धोया, अपना उनका नाश्ता वगैरह जो भी है तैयार किया, और उनका लंच टिफ़िन तैयार किया है, और स्कूल भेजा उनको, या तो छोड़ने गए या बस वगैरह आती है तो उसमें। तो ये चीज़ें जो है तो मतलब थोड़ी चीज़ें वैसी हो जाती, तो आपको वो चिंता नहीं रहती, बच्चे तैयार हो जाते हैं, तैयार होके खड़े हैं, हाँ लो हम तैयार होके खड़े हैं, तो वो चीज़ थोड़ा हट गई है ना। अभी होता है कि वो भी चीज़ आने वाली, अभी तो आई नहीं है स्कूल वाली, अभी आएगी। तो ये चीज़ें होती हैं, है ना। तो जब बच्चे तैयार होने लगते हैं, उठ जाते हैं, पढ़ने लगते हैं, चीज़ें करने लगते हैं, तो जो बच्चे बच्चे बड़े बड़े हो जाते हैं, बेटा बेटा आपको क्या, आपको वो चीज़ नहीं रहती, तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो मिल जाता है समय, समय भी मिलता है, बहुत सारी चीज़ें, बस कहते हैं समय कभी किसी को मिलता नहीं है, सही बात तो ये है, बिल्कुल समय मिलता नहीं है, समय निकालना पड़ता है हर चीज़ के लिए। अगर हम बात करने के लिए अगर हम ये कहें कि हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है, या हम फ्री नहीं रहते, बच्चों में लगे रहते, ये वो दुनिया भर का फलना ढिमकना, ऐसा नहीं है, क्योंकि समय तो हर इंसान निकाल सकता है, बात करने के लिए भी निकाल सकता है, अगर कहीं जाना है उसके लिए भी निकाल सकता है, निकालना होता है, समय कभी नहीं मिलता, कभी नहीं मिलता समय। अभी अगर हमें कहीं जाना है तो हमको उठना पड़ेगा, हाथ मुंह धोना पड़ेगा, तैयार होना पड़ेगा, कपड़े साड़ी वाड़ी पहननी पड़ेगी, बच्चों को तैयार करो चलो, है। तो अगर कहो बहुत ये है बहुत वो है, तो वो तो आज खुल जाएगा तो कल खुल जाएगा, तो वो तो कभी नहीं होने वाला, ऐसा नहीं है। यही चीज़ें हैं फ्रेंड्स, तो बहुत सारी चीज़ें हम खुद ही सोचते हैं। एक सही बता दें, ज़्यादा इंसान जो सोचता है ना, सही सोच सोच के भी इंसान का मेमोरी चला जाता है, तो हमको ऐसा लगता है या तो पता ही नहीं क्या, हम तो अब सोचना, आप क्या कहते हैं, आप बोलोगे सोचते भी वो भी छोड़ दिया है, लेकिन जब कभी देखते हैं तो लगता है नहीं, ये चीज़ हमको भी करनी है, कब करनी है पता चले, करनी है कहते रहे, भगवान का बुलावा आ जाए, उनके पास पहुंच जाए। क्योंकि आजकल ना जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, एक पल आज यहाँ बैठे हैं, कल कहाँ हैं पता नहीं चलेगा। इसीलिए हमेशा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और खुश रहो, और शौक सन करते रहो भाई। लेकिन अभी ना मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, तो मैं हंसने की भी कोशिश कर रही हूँ, अच्छे से आंखें खोलने की भी कोशिश कर रही हूँ, वो सब नहीं हो पा रहा है, तो क्या ही बताएं। मम्मी से मैंने पूछा था, वो अपनी वो ले आई, उन्होंने कहा हाँ अभी वो आएंगी तो उनसे कहेंगे हमें थोड़ा सा दे दो, मेरे सर में दर्द हो रहा है। ब्लॉगिंग का ऐसा है कि हम सोचते हैं एक दिन में 2-3 ब्लॉग डालें, तो वो भी देखो, मैं सुबह से अभी तक बिल्कुल नहीं मैंने उठाया, अभी बना रही हूँ, ब्लॉगिंग कर रही हूँ मैं। सोचा था साड़ी वाड़ी दिखाऊंगी, अलमारी सेट करूंगी, आज मेरे लाला भी सो गए थे सही टाइम पे, अभी भी देखो सो रहे। हमको लगा मैं बेटू है, अभी देखना दोनों भाई बहन, ये ना रोई और फिर सो गई, दोनों भाई बहन सो रहे हैं, जैसे ही वो जगेगा वैसे ही ये भी चिल्लाएंगी वो भी चिल्लाएगा, दोनों चिल्लाएंगे। हाय राम, इतना मोटा चुचुंदर चुहिया के पीछे पड़ा है। बेचारी भाग रही है, वो पीछे पड़ रहा है। सो जा बच्चा सो जा, बहुत सर्दी सुर्दी है, इतनी सर्दी सुर्दी में छोटा सोते रहो मेरे लाल। तो यही सब है फ्रेंड्स, क्या ही कर सकते हैं। तो
हर इंसान को ना इस दुनिया में ना इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। घूम घूम के ना सबसे ज़्यादा टेंशन मुझे अगर आज के दौर में है तो सबसे ज़्यादा इसी चीज़ की है। सच बता रहे हैं। क्योंकि इंसान को ना कमाना बहुत ज़रूरी है आज के दौर में। अपने से खड़ा होना, अपने से कमाना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, हद से ज़्यादा। मेरे लाल सच्ची बता रहे हैं। हमको ऐसा लगता है कि एक टाइम था जब हम, ऐसा नहीं था हमारे अंदर जुनून, बहुत सारी चीज़ें थी। हम सोचते थे हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, तब हम शादी करेंगे। और शायद हम गलत नहीं सोचते थे, हम सही सोचते थे। क्योंकि जब लड़की पहले से कुछ कर रही होती है तो बात अलग होती है। और कुछ भी कर रही हो, वो कुछ भी 4 पैसे कमाती है तो बात बहुत अलग होती है, बहुत ज़्यादा। हर इंसान को शायद मैं ना इमोशनल होती जा रही थी, बात ही नहीं कर पा रही थी। बेटा मम्मा का चुप गया, चुप गया। मेरा बच्चा, मेरा सोना। क्योंकि जब इंसान चीज़ों में वो हो जाता है ना, उलझता चला जाता है। उलझता नहीं, क्या कहें, समझ नहीं आता है। जैसे मैं लाल हुए, फिर ये हो गई, तो अभी ना तो हम कहीं जा सकते ना कुछ कर सकते, जाकर भी नहीं कर सकते। और हमारे अंदर अगर कोई ये कहे कि बच्चों को छोड़ के चली जाओ, ये कर लो, तो हम वो भी नहीं कर पाएंगे। हम हमारे अपने जो बड़े बेटे, मेरा लाला है, उसको हम अगर कोई कहे कि हम अपने साथ सुला लें और तुम इनके साथ सो जाओ, तो हमें नींद ही नहीं आएगी। क्योंकि हमारी आदत है वो हमारे टच में आना, मतलब टच होता रहना चाहिए। उसका हाथ ही क्यों ना ऐसे छुआ हुआ हो, हमको लगे कि हाँ वो हमारे पास लेटा है। तो ये है, तो हम उसको छोड़ के भी नहीं जा सकते। अलग ही सिचुएशन है फ्रेंड्स, क्या ही बताएं। हम बस ब्लॉगिंग हमारा सिर्फ इसीलिए है, ब्लॉगिंग हम कर रहे हैं। हर ही इंसान, हम तो कहते हैं, करता है कि कुछ करने के लिए हमारा भी चैनल मोनेटाइज हो जाए। हम भी, पता नहीं कब होगा, इतने दिन से लगे हैं। अब कुछ ज़्यादा जद्दोजहद से लगे हैं, सच बता दे तो। क्योंकि अब बहुत टेंशन हो गई है मुझे, हद से ज़्यादा हो गई है कि नहीं, इंसान कुछ भी नहीं है अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो। कोई वैल्यू नहीं है, क्या ही बोले, हम तो इमोशनली होते हैं हर चीज़ में। मतलब कहने का मतलब सिर्फ यही है ना, तो कोई इंसान की वैल्यू होती है बिना पैसे के, है ना इज्जत होती है। अगर हाँ, सो फ्रेंड्स, हमें तो लगता है हम ब्लॉग नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। और शायद इसी वजह से हम कभी कर भी नहीं पाते। एक बार और हमने ब्लॉग ऐसे बनाया था तो कंप्लीट क्या कर ही नहीं पा रहे थे, कर ही नहीं पा रहे थे, फिर हमने उसे डिलीट कर दिया। तो ये हकीकत है, आज आंसू निकल रहे हैं क्योंकि पता ही नहीं क्यों, लेकिन ये हकीकत है। आदमी कहता है पैसा सब कुछ नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, हर जगह पैसा मायने नहीं रखता, लेकिन आजकल पैसे से ही
हर चीज़ है। अगर पैसा है तो तुम्हारे पास तुम्हें इंसान बात भी करेंगे, पीठ पीछे सही कुछ भी कहे लेकिन सामने तुम्हारे अच्छे से बात करेंगे। और अगर तुम कमा रहे हो तो तुम्हारे पास सब रिश्ते भी होंगे, सब नाते भी होंगे, प्यार भी होगा, हर चीज़ होगी तुम्हारे पास। और अगर तुम नहीं कमा रहे हो, तुम नहीं कुछ कर रहे हो, तो हर चीज़ की कमी रहेगी तुम्हारे पास। आपको लग रहा होगा कि मैं कहीं क्यों ही कह रही हूँ, तो क्योंकि मुझे अभी तक ना इतना समझ नहीं थी। मैं ना एक बचकान समझ लो, कुछ भी समझ लो, मैं इतना चीज़ों को वो नहीं लेती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था जो ये कार का इसका है वो मेरा है, मतलब मेरी चीज़ है, मेरा ये है। लेकिन हर चीज़ नहीं होती। जब अगर जैसे ये बात सही है कि आज हम अगर पैसा जाएंगे कमाएंगे, या सोच लो मैंने मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया, मैं यहीं से कमा रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, कुछ नहीं कमा रही, महीने का थोड़ा ही बहुत कमा रही हूँ, मुश्किल से बहुत ही छोटी से ही प्राइस मतलब कमा रही हूँ जो भी है, लेकिन मैं खुद का कमा रही हूँ। तो कम से कम मेरे से इंसान कुछ बोलेगा तो नहीं, कोई कुछ कहेगा तो नहीं, मतलब मुझे कुछ भी चाहिए या कुछ भी करना है तो है। अब दूसरा इंसान कमा रहा है, ये बहुत गहराई वाली बात है। किसी के पैसे को अपना नहीं कहना चाहिए, ये शायद मुझे अब समझ में आया है, पहले नहीं आया था। वो उसकी चीज़ होती है, तुम्हारी नहीं होती है। और तुम्हारा कहीं से कोई हक नहीं बनता किसी किसी भी इंसान का कि वो उसकी चीज़ पे अपना वो दिखाए। क्योंकि मेहनत भी वही कर रहा है और कमा भी हो रहा है, रात दिन लगा भी वो रहता है, तो फिर पैसे तुम्हारे कहाँ से हो गए? तुम तो बैठे हुए हो, है ना? तुम किस चीज़ का हक दिखा रहे हो उस पे? और इंसान के पास अगर तुम कमा रहे हो, कुछ बने हुए हो, कुछ कर रहे हो, हाँ लेडी लोगों की कुछ ज़्यादा ही होती है, ये बात तो है, हम कहेंगे, क्योंकि अगर वो कुछ कर नहीं रही होती हैं तो उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है। ना तो किसी के लिए किसी के पास उनके लिए वक्त होता है, समय होता है, हर छोटी छोटी चीज बड़ी चीज नहीं बोल सकते, लेकिन हर छोटी छोटी चीज, कोई भी चीज हो गई, हर किसी के लिए शायद मायने नहीं रखती है। बहुत लोगों के लिए रखती है कि मायने क्यों रो रहे हैं, आंसू क्यों आ रहे हैं, मुझे कुछ नहीं समझ में पड़ रहा है। हम बात करना चाहते हैं आपसे, बहुत कुछ कहना है, नहीं कह पा रहे। हर छोटी छोटी चीज मायने रखती है। किसी का कल मेरे बेटू मंथ बर्थडे था, 23 तारीख थी, हमको पता था 23 तारीख है, हमको याद ही नहीं रहा। मुझे याद था किसी के लिए बर्थडे बहुत मायने होता है। यहाँ पे जब इंसान कमाता है तो हर चीज होती है, चीज हो सकती है। आई नहीं कौन छत पे है? मम्मी। हाँ अच्छा क्या करी छत पर? गेहूँ डाले थे ना। सोलो हाँ बेटे तुम हमारी चुन्नी ओढ़े हो। कोई आके टोके क्या बोले, लेकिन ये चीज सच है, अंदर है कि हाँ नहीं
इसलिए शायद हम ऐसे जाते हैं, फिर हम डाउन भी हो जाते हैं। 1-2 दिन करते हैं जुनून के साथ, 1 दिन करेंगे फिर डाउन हो जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें आती हैं इसमें, लेकिन हमको पता है ये जो बाबा बैठे हैं ना, ये हमको हारने नहीं देंगे कभी। एक दिन तो हम कुछ करेंगे ही। और रोना सिर्फ दुखी नहीं है किसी भी चीज़ से, लेकिन खुद की चीज़ समझ में आई है मुझे, खुद के लिए कुछ करने का। जब तक इंसान खुद से कुछ नहीं करता, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं। और किसी की भी चीज़ को तुम अपनी नहीं कह सकते, चाहे वो जिसकी चीज़ हो वो तुम्हें देना करना चाह रहा है या तुम्हें तुम्हारा ही मानता है, लेकिन नहीं, कहीं ना कहीं वो चीज़ वो तुम्हें एहसास दिला देगा कि नहीं। पता है अभी ना मेरे अंदर बहुत चीज़ चल रही है, बहुत बहुत, मतलब ऐसा लग रहा है यहाँ पे कुछ बोल रही है, लेकिन हम ना तो बोलना चाह रहे ना कहना चाह रहे, इसलिए हम ब्लॉग को रख रहे हैं अभी अभी के लिए। हर हर महादेव शिवाय नमस्तुभ्यं, राधे राधे, श्याम श्याम राधे। अभी वो नहीं करेंगे क्योंकि अभी कंटिन्यू रहेगा मेरा ब्लॉग। अभी मेरे लाला जगेंगे तब देखते हैं कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कितना कर पाएंगे। बेटा तो जग जाओ ना सोना, ऐसे रोने बच्चा कौन इतना इतना बठुर बठुर काय बन जाते हो। रोड चलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बज रहे हैं रात में, हाँ, और बिट्टू माए हाथ में है, हाथ है गोदी में है, मैं इधर हूँ। तो उतने टाइम बात करते करते बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। इमोशनल नहीं कह सकते, बहुत सारी चीज़ें होती हैं दिमाग में चलती रहती हैं, तो बात ही नहीं कर पा रही थी। तो हमको ऐसा लग रहा था पता नहीं हम कहना कुछ चाह रहे हैं और आंसू ज़्यादा निकल रहे हैं हमारे, जो नहीं निकलना चाहिए। इंसान बात करता है तो आंसू नहीं निकलना चाहिए, लेकिन निकल रहे थे, पता ही नहीं क्यों निकल रहे थे, मगर निकल रहे थे, जो रुक ही नहीं रहे थे। इसीलिए हमने उतने टाइम खुद ही बंद कर दिया। आंसू मेरा नहीं मान रहा है कहना, मैं क्या ही कर सकती हूँ। आँखों पर ही मेरा कंट्रोल नहीं हो पा रहा, अपने आप पर ही। सो बस हमें ऐसा लग रहा है हमने अपने ये देखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स क्या ही बताएं, लाला अभी इधर है, उस साइड है, मैं इधर बैठी हूँ लाला के पास, इनके पास। और सो गए हम आपको कुछ नहीं कह सकते। फ्रेंड्स आप लोग कह रहे होंगे बोर कर रही है मुझे, तो क्या ही बोला है। बस सब अच्छा है, मैंने ब्लॉग का एंड नहीं किया था तो सोचा एंड कर दें ब्लॉग का। और हर हर महादेव शिवाय नमस्तुभ्यं, राधे राधे, श्याम श्याम राधे।
ये फिर कल से मॉर्निंग से एक नया अच्छा ब्लॉग स्टार्ट करेंगे। ये हमारी विष्णु प्रिय है, इनसे मिल लीजिए आप लोग, विष्णु प्रिय जी। और ये विष्णु प्रिय की मम्मा है, ये हमारी विष्णु प्रिय है। तो आज के लिए राधे राधे, श्याम सदा शिवाय महादेव शिवाय नमः। बातें तो बहुत सारी करनी थी वगैरह, ऐसा लग रहा है चिड़िया है इसके अंदर। तो हम क्या बोलते हैं, सब कुछ करेंगे, देखते हैं कल परसों में कपड़े वपड़े सब लगा लेंगे। ओह, सब कुछ लगाना है, सही से सेट करना है। ये सारी चीज़ें बहुत गंदी तरीके से रखी हुई हैं अलमीरा में, बिल्कुल भी सेट नहीं है। सारे थोड़ा अपना पानी गर्म करेंगे, गुनगुना पानी पीना है। पानी पी के आ रहे हैं। चलते हैं फ्रेंड्स, हर हर महादेव शिवाय नमः। राधे राधे श्याम।